अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है और अप्रैल का महीना देश में कई बड़े बदलाव लेकर आएगा। फास्टैग, एनपीएस सिस्टम, ईपीएफओ को लेकर जहां नए नियम लागू होंगे, वहीं एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम भी घट बढ़ने की संभावना है। और सबसे बड़ा बदलाव तो ये होगा 1 अप्रैल से वित्त वर्ष शुरू होगा, यानी कि कोई भी वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। और सरकारों की ओर से पेश किए जाने वाला बजट भी फाइनेंशियल ईयर के लिए ही पेश किया जाता है, यानी कि बजट में सरकारें जो भी बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है वह सभी घोषणाएं अप्रैल के बाद लागू होनी शुरू हो जाती है। आपको याद होगा राजस्थान में भजनलाल सरकार अपना पहला बजट पेश किया था। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में लेखानुदान या अंतरिम बजट पेश किया था। उसमें उन्होंने 70,000 पदों पर भर्तियां करने, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का ब्याज फ्री अल्पकालीन ऋण देने, जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित करने, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड देने सहित कई घोषणाएं की गई थी। और एक बड़ी घोषणा ये भी हुई थी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो किसानों को 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं, उनको बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दिया था। यानी कि सरकार की ओर से पेश किया जाने वाला बजट भी फाइनेंशियल ईयर के लिए पेश किया जाता है और नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो ऐसे में अब यह जो घोषणाएं हुई थी यह धरातल पर उतरनी शुरू हो जाएगी। वहीं देखिए, अप्रैल के महीने से एक और बड़ा बदलाव हो रहा है। यदि आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो जल्दी कर ले, क्योंकि 1 अप्रैल से इसके रूल्स बदलने जा रहे हैं। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। इसके बाद लिंक न होने की हालात में आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। इसके बाद अगर लिंक करवाएंगे तो आपकी जेब ढीली करनी पड़ेगी। करीब 1,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। तब भी अगर लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड रद्द भी किया जा सकता है। यानी कि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसको आधार कार्ड से लिंक करवा लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई परेशानी न हो। क्योंकि जैसे आप आने वाले समय में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पैन कार्ड की आवश्यकता होती है, और ऐसे समय में आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। वहीं आगे बढ़ते हैं, अगले बड़े बदलाव की बात करें तो फास्टैग की बैंक में केवाईसी नहीं करवाने वाले भी सावधान हो जाइए, क्योंकि 1 अप्रैल से फास्टैग को लेकर बदलाव होने जा रहा है। अगर आपने अपनी कार के फास्टैग की बैंक से केवाईसी अपडेट नहीं कराई है तो जल्द करवा ले, क्योंकि 1 अप्रैल से बिना केवाईसी वाले फास्टैग को बैंक डिटेक्टिव या फिर ब्लैक लिस्ट कर देंगे। इससे आपको टोल दोगुना देना होगा। ऐसे में अगर आपने अपनी कार के फास्टैग की बैंक से केवाईसी अपडेट नहीं करवाई है तो जल्द करवा ले। वहीं देखिए, अप्रैल का महीना वैसे भी खास है क्योंकि इस बार आम चुनाव है। ऐसे में गली मोहल्लों से लेकर गांव या शहरों तक अप्रैल के महीने में बड़ा उत्साह रहेगा कि चुनाव में कौन सी पार्टी कितनी सीटें लाएगी। तो यह अप्रैल का महीना चुनावी शोरगुल में बीतेगा। वहीं देखिए, नए वित्तीय वर्ष में ईपीएफओ के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। यदि आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो इसे छोड़कर दूसरी जगह जॉब करने के लिए जाते हैं तो आपका पुराना पीएफ ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी अब आपको जॉब चेंज होने पर पीएफ अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध नहीं करना पड़ेगा। वहीं देखिए, पेंशन फंड रेगुलेटरी ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नेशनल पेंशन सिस्टम की सुरक्षा और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया है। इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को शुरू किया है। इसे 1 अप्रैल से सभी कस्टमर्स के लिए लागू कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि एनपीएस के तहत आने वाले नए लोगों को और पुराने ग्राहकों को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। और देखिए, हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम तय किए जाते हैं। देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके चलते आचार संहिता लागू है, तो ऐसे में दाम में बदलाव होने की गुंजाइश नहीं है। तो इस प्रकार राजस्थान समेत पूरे देश में अप्रैल 2024 के महीने में कई बड़े बदलाव होंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है, नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है और इस महीने में लोकसभा चुनाव है। तो इसी महीने में तय हो जाएगा कि अगले 5 साल किसकी सरकार रहेगी और कौन पीएम बनेगा। बाकी और भी छोटे मोटे बदलाव होते हैं तो उसकी जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा।